एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसके ऊपर लाइव वीडियो भी लाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊँगी। आज की इस वीडियो में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो फिज़िक्स है उसके यूनिट 5 और 6 जो कि हमारा सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की जो पार्ट बी है उसके अंदर आता है ना। यूनिट 5 डीसी और एसी सर्किट है और यूनिट 6 भी है। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यूनिट 5 जो कि डीसी एंड एसी सर्किट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊँगी, फिर यूनिट 6 के बताऊँगी। ठीक, अगर आप लोग इसका सिलेबस चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर्स और यूनिट्स चाहते हैं, कौन कौन सा यूनिट हमें पढ़ना चाहिए, हम लोग थोड़ा सा पढ़ के भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके, तो मेरे चैनल पे जाइए। सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा कर के आप तीनों चारों वीडियो देख सकते हैं। ठीक, मैंने यूनिट 1 to 4 मैंने ऑलरेडी चैनल पे कराया भी हुआ है। अगर आपने उसे नहीं भी देखा है तो आज जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट तो बनी हुई है, तो आप वहाँ से जा कर के यूनिट 1 to 4 देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताए हुए हैं। ठीक, और आप लोगों को तो पता ही होगा, जब अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसके ऊपर लाइव वीडियो भी लाऊंगी। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है, तो आप लोग 6 बजे ज़रूर एक्टिव रहा करिए। ठीक, थोड़ा सा देख लिया करिए, फिर चाहे तो आप काम करा करिए। जैसे मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ तो काम उसी टाइम ख़त्म कर लिया करिए। एग्ज़ाम के टाइम मत छोड़िए कि एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लेंगे, तो उसी टाइम पढ़ते चलिए थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा रहेगा तो आप लोग का अच्छे से प्रिपेयर भी होता रहेगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं डीसी और एसी सर्किट जो यूनिट 5 का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2008 में देखिए, मैंने इसमें ईयर्स भी मेंशन किया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं आप लोगों को रियल कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2008 में पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विंग्स ब्रिज। जब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देख के आइए। उसमें मैंने विंग्स ब्रिज के बारे में बताया भी हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 2015 और 19 में पूछा गया था, स्टेट थेवेनियस थ्योरम। ये थ्योरम तो आनी ही आनी है, किसी न किसी तरीके से आई। अगर ये नहीं आई तो एक और थ्योरम मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि सुपर पोजिशन थ्योरम है, वो भी आती ही आती है। तो ये थ्योरम आनी है, स्टेट थेवेनियस थ्योरम। किसी और तरीके से पूछ लिया, इसको डेराइव करके पूछ लिया गया, प्रूफ करके पूछ लिया गया, तो आप लोगों अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 2012 में पूछा गया था, गिव द थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। ठीक, इसकी थ्योरी लिखनी है, पूरा इसको डिस्क्राइब करना है, साथ ही साथ इसकी वर्किंग प्रिपरेशन सब लिखना है। ठीक, तो इसमें लिखते जाइएगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, इसीलिए मैं कह रही कॉपी पेन लेके बैठिए, जो मैं बता रही हूँ उसको लॉन्ग में शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है मार्क करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 2018 और 19 में पूछा गया है, राइट डाउन द बैलेंस कंडीशन ऑफ एसी ब्रिज। एसी ब्रिज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें बैलेंस कंडीशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 2012 में पूछा गया था, डिफाइन एन एक्यूरेट ब्रिज मैथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। एक एक्यूरेट मैथड बताना है। ठीक, जो कि कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस को निकालने के लिए होता है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ सकता है। ठीक, कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2008 में पूछा गया था, एस्टैब्लिश इक्वेशन फॉर द ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन अ सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर। ठीक, तो इक्वेशन निकालना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 2009 में पूछा गया था एसी ब्रिज के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में दोनों तरीके से पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है, पूरा अच्छे से इसको डिफाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2018 में पूछा गया, ड्रॉ द फिगर ऑफ स्क्रीन ब्रिज। स्क्रीन ब्रिज का फिगर बताना है, सिर्फ फिगर देना है आप लोगों को, डिफाइन नहीं करना है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज मैंने बताया ना कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के ज़रूर जाना। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट में दोनों में पूछ सकता है, लॉन्ग में भी कभी कभी आता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं बता रही थी ना कि थेवेनियस थ्योरम के बाद जो थ्योरम आती है वो सुपरपोजिशन थ्योरम है। ठीक, इन दोनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम ज़रूर आ सकती है। और जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को घुमा करके भी पूछ लिया गया, तो अगर आप लोग, जो मैं आप लोगों को जब टॉपिक्स कराऊंगी, लाइव में समझाऊंगी, तो मैं आप लोगों को वो सारे आंसर्स को बहुत अच्छे से बताऊंगी कि उससे टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन बने तो आप लोग उसको लिख के ज़रूर आइएगा और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 2014 में पूछा गया था, डिस्क्राइब गिविंग थ्योरी द विंग्स सीरीज रेजिस्टेंट ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है, डिस्क्राइब विंग्स ब्रिज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द थ्योरी फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, डिस्क्राइब हाउ द पावर फैक्टर ऑफ द कैपेसिटेंस इज डिटरमाइंड बाय दिस ब्रिज। ठीक, उसका कैपेसिटेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2008, 9, 12, 16, 18, 20 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, establish equation for the growth and decay of current in a circuit containing a resistance and inductance and solve them। ठीक, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 2015 और 17 में पूछा गया था, हाउ एन एसी ब्रिज इज़ डिफरेंट फ्रॉम डीसी ब्रिज। कैसे एसी ब्रिज डीसी ब्रिज से डिफरेंट है। डिस्क्राइब एन एसी ब्रिज टू मेजर सेल्फ इंडक्टेंस। ये भी क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा गया है कि गिव द थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ मैक्सवेल्स ब्रिज के बारे में बताना है। हाउ वुड यू यूज़ इट टू डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। एक और तरीके से पूछा गया कि एसी ब्रिज होता क्या है, साथ ही साथ आप लोगों को मैक्सवेल्स और स्क्रीनिंग ब्रिज बताना है। ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग में पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। किसी तरह और भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया गया तब भी आप लोग वही सेम आंसर लिखेंगे तो भी इसका अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को जब टॉपिक कराऊंगी तो बताऊंगी कैसे आंसर को लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 2017, 15, 18 और 19 में पूछा गया था, एक्सप्लेन डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टेंस एलसी सर्किट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 2017, 15, 19 में पूछा गया था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टेंट, हाउ इज दिस अफेक्टेड इफ द इंडक्टेंट हैज़ अ फाइनाइट रेजिस्टेंस। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को सेमीकंडक्टर एंड डायोड जो कि यूनिट 6 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराती हूँ। यूनिट नंबर 6 हमारा है सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2011 में पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। नोट डाउन करते चलिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी एक भी पूछ लिया करता है, कभी दोनों साथ में पूछ लिया करता है जब लॉन्ग उसको पूछना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2015 और 19 में पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 19, 15, 14, 18, 2000 में इतने सारे ईयर्स में पूछा गया। क्या कह रहा है, व्हाट आर एल सेक्शन एंड पी सेक्शन फिल्टर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 2017 में पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या होता है सेमीकंडक्टर में। ये क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप बताओ किसी भी सेमीकंडक्टर का, क्या आप समझते हो, डिफाइन करने के पूछ सकता है। तो अलग अलग वैरायटी से पूछ सकता है। अगर आप लोग इसको पढ़े रहेंगे तो अच्छे से मार्क्स स्कोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2008 में पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन करंट इन अ सेमीकंडक्टर। जो डिफ्यूजन करंट होता है सेमीकंडक्टर में वो कैसे आप लोग उसको डिफाइन करेंगे वो पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2010 में पूछा गया था, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन अ जंक्शन डायोड। ये भी क्वेश्चन जो है इसमें बस ये पूछा गया उसका क्या इफेक्ट होता है जब हम रिवर्स सैचुरेशन लगाते हैं जंक्शन डायोड में, तब क्या उसका इफेक्ट होता है। अलग अलग वैरायटी से भी इसको पूछ सकता है, तो ये इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 2006 और 10 में पूछा गया था, ऑब्टेन द वोल्टेज करंट इक्वेशन फॉर द पीएन जंक्शन डायोड। मैंने बताया होगा कि पीएन जंक्शन डायोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में। ठीक, तो उसमें वोल्टेज करंट निकालना है इक्वेशन को। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 8 2010 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन फर्मी लेवल। साथ ही साथ इसको
आप लोग अच्छे से डिफ़ाइन कीजिएगा कि पूरा फर्मी लेवल होता क्या है, उसके डायग्राम बना दीजिएगा, उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा और सब कुछ बना देंगे तो आप लोगों को फुल नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो होते हैं 15 मार्क्स के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो ये किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 2008, 9, 10, 11 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया है। व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या होता है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू दीज। मैंने बताया ना पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों आपको पढ़ने जाना है। इसमें देखिए पूछ लिया गया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था, इसीलिए एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है इसके थ्रू, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से करंट को पास करवाया जाता है, तो उससे इसका क्या यूज़ है, क्या प्रोसेस है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 2006, 8, 12 में पूछा गया था। डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बियाज पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर। जो पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो फॉरवर्ड बियाज होता है और रिवर्स बियाज होता है उसको पूरा अच्छे से डिफाइन करना है, कैसे फॉरवर्ड बियाज होता है, कैसे रिवर्स बियाज होता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स एंड फॉरवर्ड बियाज। ठीक, उसके पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है 2013 में पूछा गया। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि एक पावर सप्लाई दिया जा रहा है 100 वॉट की टू 10 किलो ओम लोड का। ठीक, फाइंड आउट द एसी अक्रॉस। एसी लोड निकालना है जब रिपल फैक्टर हमारा 0.10% हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा रेक्टिफायर इफिशियंसी क्या होता है। ये तो पूछ लिया करता है कि डिफाइन रेक्टिफायर इफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे 2012 और 18 में पूछा गया था कि हाउ द जीनर ब्रेकडाउन इज डिफरेंट फ्रॉम द एडवांचे ब्रेकडाउन। जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वो कैसे डिफरेंट है एवलांचे ब्रेकडाउन से, इसको पूरा अच्छे से बताना है। जीनर ब्रेकडाउन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको मत छोड़िएगा। देखिए आ गया ना जीनर ब्रेकडाउन का क्वेश्चन 2012, 17, 15, 19 में पूछा गया है कि जीनर बैकग्राउंड से आप क्या समझते हैं। मीन पूछ सकता है, डिफाइन करके पूछ सकता है, और इसी को एक और तरीके से पूछा गया है कि जीनर ब्रेकडाउन को अच्छे से बताइए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सारे यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा तो एक लाइक और एक शेयर और प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।